हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू डॉक मॉम। मैं हूं डॉक्टर अनुषा जमील और इस चैनल का पर्पज़ ये है कि हम कुछ पेरेंटिंग टिप्स और कुछ चाइल्ड केयर टिप्स डिस्कस कर सकें जो मैंने खुद लर्न की हैं ड्यूरिंग 1.5 ईयर्स ऑफ बीइंग अ मदर। साथ ही साथ बीइंग अ डॉक्टर मैं आप लोगों के साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी जो आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को नज़ला ज़ुकाम क्यों होता है। सबसे पहले इससे रिलेटेड हम कुछ मिथ्स डिस्कस कर लेते हैं। अब ये मिथ्स वो मिथ्स हैं जो मैंने भी सुनी है और डेफिनेटली आप लोगों ने भी सुनी होंगी। सबसे पहली मिथ ये है कि मदर को ठंडे पानी में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि बेबी को ठंड लग जाएगी। दूसरी मिथ ये है कि न्यू मदर को कभी भी कोई ठंडा या कोई चीज़ ऐसी नहीं पीनी चाहिए जो ठंडी होती है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कि बच्चे को ठंड लग जाएगी। और तीसरी मिथ कि जब बच्चा अपने सॉलिड स्टार्ट करता है तो उसको दही और बनाना नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी चेस्ट ख़राब हो सकती है। ये वो बातें हैं जो मैंने भी सुनी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, और आप लोगों ने भी ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन सुनी होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन मिथ्स का किसी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हम ये ज़रूर डिस्कस कर लें क्योंकि सिंस मदर आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है, तो मे बी समटाइम्स ये होता है कि वो अगर ठंडे पानी में शावर लें तो उनको खुद ठंड लग सकती है। अब मदर जो है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद बेबी होती है, तो हो सकता है कि जब वो मदर अपने बेबी की चीज़ों को टच करे या उन चीज़ों को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल टॉवल वगैरह या जो भी, तो हो सकता है कि वो जर्म्स वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाएं बेबी को। अब इसका मदर के ठंडे पानी से बात लेने से और बेबी के ठंड लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल्दो अगर मदर बीमार है तो बेबी को ठंड लग सकती है। सो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेबीज़ को नज़ला ज़ुकाम होने के क्या रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि बेबी बहुत देर तक वेट रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसको फ़ीड किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको मिल्क फ़ीड किया है और उसने स्पिट आउट कर दिया है। अब वो स्पिट आउट करने की वजह से उसकी शर्ट और कॉलर वगैरह या जो भी उसने कुछ पहना हुआ है, टी शर्ट वगैरह, वो वेट हो सकता है। और जब वो वेट रहेगा और आप नोटिस नहीं करेंगी तो उसको मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाए ठंड लगने की वजह से, स्पेसिफ़िकली इस मौसम में। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके बेबी ने डायपर पहना हुआ है और वो बहुत देर तक वेट रहा है, तो ये भी कोशिश करें कि आप रेगुलर इंटरवल्स के साथ डायपर चेंज करना ना भूलें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो बहुत कॉमन है और जो हम लोगों पर भी अप्लाई होती है वो ये है कि अगर आप बीमार हैं या आपके घर में कोई विजिटर्स हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जो बीमार है, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि वो बेबी के साथ मिनिमम कॉन्टैक्ट में रहे, क्योंकि ये वो सोर्स है जिससे आपके बेबी को डायरेक्टली जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी सिक पीपल का कांटेक्ट अपने बेबी से या अपनी बेबी की चीज़ों से मिनिमाइज़ कर दें, क्योंकि वो जर्म्स डायरेक्टली फिर बेबी को ट्रांसफ़र होंगे। और इवन इफ़ मदर इज़ सिक, मतलब मदर बीमार है, तो वो भी कोशिश करे कि हाथ धो के बच्चे की चीज़ों को यूज़ करे, बच्चे को उठाए, क्योंकि मदर बहुत क्लोज़ होती है बेबी के और वो सबसे बड़ा सोर्स बन सकती है बेबी को जर्म्स ट्रांसफ़र करने का। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि अगर हम बीमार हैं या कोई भी इर्द गिर्द बेबी के बीमार है, तो सब को चाहिए कि वो केयर करें कि बेबी के साथ अपना कांटेक्ट सबसे ज़्यादा मिनिमम करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी रीज़न है जर्म्स ट्रांसफ़र होने की। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम बच्चे को डायरेक्टली किसी और रूम में या किसी और जगह पे शिफ्ट कर लें जहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट हो, जिसको हम एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। आजकल जैसे कि विंटर्स है तो मदर्स की ट्राई होती है कि बेबीज़ को ऐसे कमरे में रखें जो वार्म हो। तो अगर हम बेबी को डायरेक्टली किसी कोल्ड रूम में शिफ्ट कर लें तो बेबी को नज़ला ज़ुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि अगर हमारे रूम में इन्वर्टर्स, गैस हीटर्स या इलेक्ट्रिक हीटर्स या व्हाट्सोएवर जो भी हमारे रूम में ऑन है, हमें उसको ऑफ़ करना चाहिए। 10 मिनट्स तक वेट करें जब तक उस रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू आउटसाइड टेम्परेचर हो जाए, और फिर हम बच्चे को शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये है कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है या जो हीमोस्टेट होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो एकदम से चेंज को टॉलरेट कर सके। इसको वो रिस्पॉन्ड करता है विद, हम कहते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई या नज़ला हो गया या ज़ुकाम हो गया। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम एकदम से बच्चे की बॉडी में टेम्परेचर को चेंज ना करें, और दैट्स पॉसिबल जब हम अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो बाहर वाले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करके बच्चे को बाहर लेकर जाएं। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर आप अपने बेबीज़ को वेदर के अकॉर्डिंग लेयर नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि बेबीज़ को नज़ला ज़ुकाम या ठंड लग सकती है। सिंस आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि बेबीज़ को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करें
ताकि उनको ठंड से मैक्सिमम बचाया जा सके। नॉर्मल रूल ये होता है कि जो जितनी लेयरिंग आपने खुद की है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा आप अपने बेबी को कराएं, ताकि उसको आप ठंड से अवॉइड करा सकें। तो इस अगर हम अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने बेबी को नज़ले ज़ुकाम से बचा सकें। ऑल दो रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड बर्थ बेबी को नज़ला ज़ुकाम होना बहुत कॉमन बात है और इसमें उनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन ही हो रही होती है। तो अगर आपके बेबी को 6 से 7 दफ़ा ड्यूरिंग होल ईयर नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो उसमें कोई भी फ़िक्र करने की बात नहीं है। ऑल्दो अगर फ्रिक्वेंटली वो बीमार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली उसको ठंड लग रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सो ये थी सारी रीज़न्स जिसकी वजह से बेबी को नज़ला ज़ुकाम या ठंड लग सकती है। ऑल्सो हमने बहुत सारी मिथ्स डिस्कस की हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है और जो आप लोगों ने और हमने इक्वली सुनी है। हमें इन मिथ्स को ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वो मिथ्स हैं जो मदर्स को गिल्टी कर देती हैं। मदर्स को ये गिल्ट होता है कि उन्होंने ठंडे पानी में नहा लिया है या उन्होंने कोई चीज़ ठंडी खा ली है तो उनके बेबी को ठंड लग गई है, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल भी प्रूवन बात नहीं है। सो हमें ये मिथ्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है ताकि ये एक पूरा चेन टूट जाए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ और आप सबको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।